नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अवतारों पर आर पार। सियासत में भी क्या क्या प्रपंच करने पड़ते हैं, नहीं? कभी तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर जाने से परहेज करना पड़ता है, तो कभी धार्मिक भावनाओं का दोहन करने के लिए परशुराम और कृष्ण का रूप धारण करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों ही दृश्यों को देखना अभी राजनीतिक सियासत या फिर राजनीतिक समय या चुनावी समय आप कह सकते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम का अवतार बताते हुए उनके एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान रखकर उनके जो पोस्टर्स हैं उनका जलाभिषेक कर दिया। और अब अखिलेश यादव के समर्थकों ने अखिलेश यादव को एक पोस्टर में कृष्ण अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तब वहां पर देखिए कि पराकाष्ठा तक धर्मनिरपेक्षता को धारण करने वाले इन दोनों दिग्गज नेताओं के इस नए अवतार ने सियासत में बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह सनातन की भावनाओं का अपमान है। इसके साथ ही यह भी कहा कि चुनाव देखकर अब कांग्रेस और सपा को धर्म याद आ रहा है, भगवान याद आ रहे हैं। हमारा सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि हलफनामा देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले परशुराम कैसे हो सकते हैं, और कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोपों का सामना कर रहे कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे से दूरी बना रहे कृष्ण कैसे बन सकते हैं? क्या ये अवतार चुनावी है या फिर अपने पुराने पापों का प्रायश्चित है? और क्या पोस्टरों में इस तरह इंसानों को भगवान के रूप में दिखाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, हम लोग बचपन से नाटक देखते चले आए हैं और उसी नाटक का मंचन समाजवादी पार्टी सब कर रही है। अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन राम जी के चंदे की बात करेंगे, मंदिर को बदनाम करने का काम करेंगे। और इसके पहले भी 2024 में भी हमने देखा था कि जब इनके कार्यकर्ताओं ने स्वयं अपने पैसा खर्चा करके 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन की तरफ से इनको प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया था। तो ये लोग जो है ख्वाब अपना देखते रहें, सपने अपने देखते रहें, लेकिन धरातल पर इनको जो है शून्यता ही मिलती है। और 2027 का चुनाव जो है ये समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी काल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अहंकार में और हठ धर्मिता में डूबे हुए हैं, अपने आगे किसी की सुन नहीं रहे, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों का जिस तरीके से उनकी पार्टी में तिरस्कार किया जा रहा है, और विशेष जाति के लोग जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हावी होते जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनके समाज के लोग जो है नाराज होते दिख रहे हैं। और जो MY फैक्टर था वो भी पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहीं उनको कृष्ण जी के अवतार में और कहीं किसी और अवतार में प्रदर्शित किया है। कुल मिला जुला के समाजवादी पार्टी एक सेकुलर सोच की पार्टी है, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है, तो इसको किसी भी तरह से किसी धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का जोश है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता उनको आशीर्वाद देगी और वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक नया इंकलाब आने वाला है। नया इंकलाब लेके आने वाले हैं। खैर, भगवान परशुराम को विष्णु जी का छठवां अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण जी को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। दोनों का स्थान सनातन धर्म में अत्यंत उच्च है। चुनाव के समय धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर पहले भी विवाद हुए हैं और अब ये नए नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आते आते भगवान या भगवान के अवतार के रूप में आपको पूजा जाने लगता है। आइए, मिलियन मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अगले सवाल उन्हीं से लूंगी। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनय कुमार सिंह जी प्रवक्ता हैं सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान प्रकाश जी, आप इससे शुरू करते हैं। फोटो सिर्फ मात्र है या राहुल जी को भगवान मान लिए हैं?
मेरा एक सवाल है आपके इस चैनल के माध्यम से। हम्म। पहले तो मैं सबसे पहले अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहा हूँ। एक जीवी हो, स्वस्थ राजनीति के तरफ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची कहे लग रही भाई इस पर। अखिलेश यादव जी ने खुद को तो कृष्ण अवतार पेश नहीं किया, राहुल गांधी परशुराम जी के अवतार में, कार्यकर्ताओं ने किया। अरे पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, जिनके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, याद है आपको? आपको तो याद जरूर होगा, बीजेपी भूल गई होगी। मैं बायोलॉजिक नहीं हूं, मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझे भगवान से सीधे ऊर्जा मिलती है अपने कार्यों को करने के लिए। ठीक है। तो मोदी जी ने देश से माफी मांगी क्या, कि भाजपा ने माफी मांगी? धार्मिक भावनाओं को जिस तरीके से बीजेपी कैश कर रही है, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया है, तो उसको तो ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कौन किस अवतार में किसकी पार्टी कार्यकर्ता पेश कर रहा है। आपको चिंता करनी चाहिए इस समय प्रधानमंत्री जी, आपको भाजपा के मित्रों चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान है, जिनके नाम पे आप सत्ता में आते हो और आने का प्रयास करते हो। ठीक है। चंदा चोरी, राहुल गांधी जी को परशुराम जी के रूप में जो पोस्टर्स में लगाया गया, उससे कोई आपत्ति नहीं है? कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है? या आधिकारिक तौर पर बोल रहे हैं? नहीं, आप बताएं कांग्रेस को क्या दिक्कत होगी? राहुल गांधी ने खुद तो अपना पोस्टर नहीं बनाया ना, खुद तो परशुराम नहीं बन गए वो। कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने किसी रूप, और सुनिए हमारा धर्म क्या कहता है, हम धर्म में अवतारों के भाव को स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं ने अगर महसूस किया होगा कि परशुराम जी के सिद्धांतों को मजबूत करने की आवश्यकता है, और अगर राहुल गांधी के नाम पर वो परशुराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर अखिलेश यादव जी के समर्थकों को लगता है कि भगवान कृष्ण की आवश्यकता है, चेहरे के बाद, ठीक है सर, परशुराम जी के चेहरे के ऊपर राहुल गांधी जी का फोटो क्यों लगा दिए? परशुराम जी आप लोगों के लिए महज राजनीतिक प्रतीक हैं, आप मानते हैं कि हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं? जी, वो राजनीतिक प्रतीक बिल्कुल नहीं है, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। ऐसी तुलना उचित मानते हैं? कहाँ तुलना की गई है? तुलना नहीं की गई, तुलना नहीं की गई है राहुल जी का बना के, इसे तुलना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अभी मैंने आपसे शुरुआती सवाल में यही पूछा था कि राहुल जी को भगवान मान लिए हैं, तो आपने क्या किया? आपने कहा कि बीजेपी को मर्जी क्यों है। फिर मैंने पूछा आधिकारिक तौर पर आपका यही प्रॉब्लम है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, तो मान लिया है ना, अब आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फोटो लगा करके, हम किसी की फोटो लगाते हैं ना, हमारा आइडियल होता है उसकी फोटो लगाते हैं। तो फोटो फिर अपने घर पे अपनी भगवान जी की फोटो की जगह उनके रूप में अपना फोटो लगाकर पूजा करने लगे, और क्या? किसी ने अपना फोटो, राहुल जी ने तो नहीं लगाया अपना फोटो, इसीलिए तो मैंने पूछा आपकी पार्टी की इस पर आधिकारिक स्थिति क्या है, यही तो सवाल मेरा शुरुआती दौर में था। है कि हम एक सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। हमारा मानना है हर व्यक्ति को अपने पूजा, अपने उपासना, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। हम व्यक्ति पूजा की इजाजत देते हैं आप लोग, जो आप लोग अगर मानते हैं धर्म को, सनातन को, तो व्यक्ति पूजा की इजाजत मिलती है सनातन धर्म में? एक व्यक्ति की पूजा करना शुरू कर दी ना आप तो। व्यक्ति पूजा की बात नहीं हो रही, तो बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? राहुल जी व्यक्ति, आप उनको परशुराम जी बना दिए। परशुराम जी बना नहीं दिया गया भाई, परशुराम जी के सिद्धांतों को ये माना गया कि राहुल जी उनके, तो राहुल जी की अपनी खुद की इमेज काफी नहीं थी बताने के लिए कि उनको परशुराम जी का पहले लिबास बनाना पड़ा, आपको फोटो बनाना पड़ा, फिर आप बता रहे सारी बातें? हमने परशुराम जी की फोटो लगा करके एक संदेश दिया कि इस समय जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व को ऑफिशियली नकार दिया था, आज वो अपने आप को परशुराम जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी कह रही है। हमने कभी गले उतरेगा दर्शकों के, हमने कभी भगवान राम को कभी भी अस्वीकार नहीं किया। पहले तो इसमें संशोधन कर ले, सुधार कर ले। हम भगवान राम के पुजारी जन्मजात हैं और रहेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन चौबे जी को इन कर रही हूँ, व्यापारी नहीं है। ओके, चौबे जी मिर्ची क्यों लग रही है? कांग्रेस पूछ रही है कि अगर वो पोस्टर चस्पा करें, भगवान मान ले, अगरबत्ती लगा दे, धूप बत्ती कर दे, बीजेपी को क्या दिक्कत है? कहिए सर।
पारुल जी, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसकी आस्था अगर सनातन धर्म में है, प्रभु श्री रामचंद्र जी में है, हाँ। परशुराम जी में है, कृष्ण जी में है, शिव भगवान में है, या सनातन में जितने भी देवी देवता हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, बिल्कुल सबको मानने का अधिकार है और सबको। समथिंग इज रॉन्ग विद द ऑडियो। कॉल आ गया शायद आपके फोन पे सर। ठीक। जी 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 जी, हाँ कहिए, चौबे जी कंप्लीट कीजिए। जी जी पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, लेकिन पारुल जी, जो लोग कोर्ट में हल्फनामा देते हो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी काल्पनिक है, रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सनातन का ग्रंथ नहीं है, ये एक महाकाव्य है, ये श्री रामचंद्र जी है ही नहीं। उनके मंदिर बनने को रोकने के लिए कपिल सिब्बल, राजीव धवन जैसे नेता कोर्ट में प्रयास कर रहे थे कि इनका जो है मंदिर ना बने। और सुनिए, जिसने विरोध किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर न बने, उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उस कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजा था। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अगर आपकी आस्था है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में आप कंठी माला लगा लोगे, चुनाव के समय में आप हिंदू बनोगे, आप ब्राह्मण बनोगे। अरे भाई, राहुल गांधी जी कहाँ से ब्राह्मण है जी? उनके दादा कौन, उनकी अम्मा कौन, उनके भाई बहन के जीजा कौन? ये कहाँ से हिंदू भाई? ये भाई मेरे तो बता रहा हूँ कि मेरे जो है नाना का नाम जो है हरवंश तिवारी, मेरे बाबा का नाम स्वर्गीय श्री राम एकबाल चौबे, मेरे बुआ जो है वो मिश्रा में ब्याही है, मेरी चाची जो है पांडे परिवार से है। तो मेरा तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनका कहाँ से समझ में आ रहा है? ये सवाल भी आपका लिए जाऊंगी मैं। मेरा सवाल सुनिए, ये धर्म की राजनीति के आरोप आप पर खूब लगते थे, आपको लगता है आपका ये हुक्म का इक्का दूसरे पार्टी लेवल, वो कृष्ण जी बन रहे हैं, वो परशुराम जी बन रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ पारुल जी, बने ना, ये जाए प्रभु श्री कृष्ण जी के लिए जो वहां पर जो इन जन्म स्थान पर जो कब्जा कर रखा है, वो जाए कब्जा छुड़वाए और कहें कि प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म वहां हुआ था। ये भी एक आंदोलन करें। चलिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ दीजिए, ये मथुरा जी में जाएं, एक आंदोलन बनाए, जो अवैध कब्जा औरंगजेब ने, उसकी संतानों ने जो कब्जा कर रखा है, वो जाए प्रभु श्री कृष्ण जी के कब्जा मुक्त कराएं, अखिलेश यादव जाए, और हम तो इनका सहयोग करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। ये अखिलेश जी अगुवाई करें। वापस श्री कृष्ण जी के रूप में किसी भी नेता को दिखाना, अखिलेश जी को खैर जन्म दिवस है आज उनका, अच्छी बात है, उनको बधाई हमारी तरफ से भी, लेकिन क्या ऐसे पोस्टर्स को वो अखिलेश जी आप लोग स्वीकार करते हैं? और वो तो सीधा कह रहे हैं कृष्ण जी कितने बड़े भक्त हैं, तो जिन स्थानों के लिए लड़ाई हो रही है वहां उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कभी कोई पक्ष नहीं लिया जाता, आप लोग बचते हैं, न्यूट्रल रहने की सोचते हैं। विनय जी। पारुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि अब जो है अयोध्या को छोड़िए, अब इनको छोड़ दे चंदा चोरी करने के लिए, अयोध्या को दे दिया जाए, तो तमाम हिंदू सनातनियों की ये जो भावना है, जो उनके चंदे हैं जिन्होंने उनको दिया था, चढ़ाया था कि हमारे भगवान के किसी कार्य में लगेगा, वो चंदा चोरी करने के लिए इनको छोड़ दिया जाए। रही बात मथुरा की, तो मथुरा कोर्ट में मामला है, जैसे अयोध्या का मामला कोर्ट में सुलझा है, उसी तरह से वो भी सुलझेगा, पूरा देश उसको मानेगा। हम अभी भगवान विष्णु शंकर का बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, और हम उस मंदिर को बनवाने के बाद, तो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शंकर जी का पूजा करते थे, इसलिए हम उनका मंदिर बनवा रहे हैं। बनवाने के बाद हम जाएंगे बड़े भव्य तरीके से
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अखिलेश दर्शन जी को करें। लेकर जो समाजवादी कृष्ण वाले पोस्टर को लेकर चर्चा है। हाँ तो वो जनभावना है, उसको मना कहाँ करते हैं हम। हाँ वो लोगों की भावना है। वो चाहते हैं कि जो अधर्म फैला हुआ है, वो जिस तरह से महाभारत में आपने देखा ये आपके समर्थक चुनाव से पहले क्यों कृष्ण और राम जी को याद करने लगते हैं, ये पूछ रही है बीजेपी आपसे। इसलिए याद करने लगते हैं कि इन्होंने जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जो धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है, करोड़ों करोड़ों सनातनियों के भावनाओं को ठेस तो पहुंचाया नेताजी को है। कृष्ण बना देंगे, वो क्यों, क्या गलत है? हम क्या गलत मानते हैं उसको? उन्होंने नहीं बनाया। तो आप लोग फिर उन्होंने नहीं ना कहा कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानव्यापी इसको लेकर फिर बोलते नहीं ना कुछ भी, तो फिर वो लगता है डबल फेस्ड, टू फेस्ड पॉलिटिक्स। बात तो सुनिए। हाँ। आपने कभी मोदी जी को कहा बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार ले लिए हैं, अवतार लिए हैं जो देश को बेच रहा है, जो देश बीजेपी बताया ना, कहाँ भगवान राम बता दिया मोदी जी को, या कहाँ भगवान कृष्ण बता दिया, कहाँ भगवान परशुराम बता दिया मोदी जी को, वो पोस्टर ऐसे दिखाइए ना फिर। नहीं, उन्होंने खुद कहा है। हाँ। आपने नहीं देखा होगा, आपकी दिक्कत है, हम समझ सकते हैं। आप नहीं, मैं तो फोटो की बात कर रही हूँ। आपके समर्थकों ने फोटो में भगवान बना दिया। बिल्कुल बना दिया। हाँ, हम मैं उस उस पर बात भावना कर का रही हूँ। कद्र करते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो खुद कहा हम भगवान हैं, हम अवतार लिए हैं। वो भगवान है, वो भगवान है। देश के लोगों को जिस तरीके से परेशान किए हैं, जिस तरह से देश की एसेट को बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। देश का जो है सर झुकाने का काम कर रहे हैं, भगवान है। अरे ऐसे आदमियों को भगवान नहीं, उनका देश का नैरेटिव ही है गद्दार ना, कहते हैं। हिंदुत्व की राजनीति, सनातन धर्म, राम मंदिर। आप लोग किसी को का- थोड़ा सा भटकता हुआ देखकर इसलिए थोड़ा सा पूछना पड़ रहा है ना कि आप कभी हिंदुत्व कौन हिंदू नहीं है। हाँ। हिंदू एक सभ्यता, एक संस्कृति है। उस सभ्यता में हम सनातनी है, उस सभ्यता और संस्कृति से हम बंधे हुए हैं। और जो तो फिर कार सेवकों पर गोली चलवाने का इल्जाम आप पर क्यों आता है? हम संविधान से चलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? बिल्कुल, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ। संविधान के तहत तो संविधान ने आपको अपनी आस्था दिखाने के लिए थोड़ी ना मना किया है, दिखाइए क्या चाहते हैं आप वो बताइए। श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला क्या होना चाहिए? भाई अभी तो हम भगवान शिव का मंदिर बना रहे हैं। इनके से कृष्ण जी के मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर फिर क्यों नहीं बोल रहे? सुन तो लिए, ये चंदा चोरों की तरह से जनता का पैसा चोरी करके नहीं हम का कोई काम कर रहे हैं। मैं तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूछ रही हूँ ना, आप लोग वहां क्यों नहीं बोलते? वहां अपनी आस्था क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं, वहां आस्था क्यों इनकी गड़बड़ हुई? आप चंदा चोरों पे नहीं बोल रही है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, उसको लेकर डिबेट्स नहीं हुई क्या? उसको भी लेकर डिबेट्स हुई? आप पोस्टर नहीं लगाते, हम दूसरे जो भी कुछ मुद्दा होता है उस पर बात करते हैं। जमीनों के दलाल है, कहिए जमीनों के दलाल ठीक है, चौबे जी आंसरिंग यू। ये चढ़ावा चोर है, कहिए। ओके, चौबे कहती है, रिस्पॉन्स कीजिए। क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहेंगी यार। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये सारी बातें आपके ऊपर ब्लेम लगते हैं और फिर वो कहते हैं हम पोस्टर भी ना लगाएं। पारुल जी, हाँ, पारुल जी सुन लीजिए, इनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ लीजिए इन दोनों से। हाँ। अभी इनकी आस्था, अभी इसका हिंदू धर्म, अभी इनका कृष्ण के प्रति, इनसे पूछ लीजिए कि औरंगजेब ने प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्मस्थली पर कब्जा किया था कि नहीं, उनके जमीन पर कब्जा किया है कि नहीं? ओके, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा विनय जी। ठीक है, ठीक है, कहिए। हाँ। महमूद गजनबी ने तो 7 बार लूटा मंदिर को, ये 70 बार लूटे। ये महमूद गजनबी के वंशज ये हमको बताएंगे। महमूद गजनबी के वंशज 70 बार लूटा है। ओके, ज्ञान प्रकाश जी, नाउ इट्स योर टर्न सर, 30 सेकंड्स ओनली। वो कह रहे हैं राहुल जी अपने आप को हिंदू बताते किस बेस पे? ओके, डाउन प्लीज, रुक जाइए, रुकिए। ओके, ज्ञान प्रकाश जी, वो कह रहे हैं राहुल जी अपने आप को हिंदू बताते क्यों, ये समझ से परे। आपका कहीं से कहीं तक हिंदुत्व से, सनातन से कोई क्या आपका लेना देना है? हाँ, ज्ञान जी, राहुल जी को हिंदू बताने की सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए। वो कश्मीरी पंडित हैं। और जहां तक भाजपा के हमारे मित्र ने कहा, तो नवाज शरीफ की माँ के चरणों में, नवाज शरीफ की माँ के चरणों में गिरकर बिरयानी खाने वाले मोदी से हमको सर्टिफिकेट चाहिए। सोनिया मानियो कौन है? अचानक चला गया, ये सोनिया मानियो कौन है? और गिर गया बिरयानी में। चलिए, मेरा सीधा सवाल ये था कि चुनाव से पहले आपको भगवान क्यों याद आते हैं? का नाम क्या है? ये पोस्टर चुनाव से पहले ही क्यों सामने आ रहे हैं? खैर,
समय उनके की इजाजत नाना दे का रहा था नाम सर। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्री कृष्ण जी के अवतार, मेरे पीछे आप राहुल जी का, परशुराम जी का भी अवतार देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा धर्म व्यक्ति पूजा की इजाजत देता है? या कोई भी व्यक्ति, भले ही आपके समर्थक ही क्यों ना हो, आप उन्हें इजाजत देंगे कि वो आपको भगवान बनाकर अपने घर में फोटो टांग ले? और अगर कोई भी दल, कोई भी पार्टी व्यक्ति पूजा कर रहे हैं तो फिर उन्हें बताना होगा कि आज ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि परशुराम जी और श्री कृष्ण जी आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो अब तक जो किया वो भगवान राम की पूजा, राम मंदिर, राम विरोधी आपको कहा जाता है। आपने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। और भी कई सारे आरोप लगते हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर आरोप लगते हैं। तो ये अब आपका अभी तक पीडीए चलने वाली समाजवादी पार्टी अचानक से टर्न लेती है और फिर श्री कृष्ण जी याद आ जाते हैं, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद पर आप कुछ नहीं बोलते, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप कुछ नहीं बोलते, आप बचते हैं। तो फिर ये कृष्ण भक्ति कैसी? खैर, बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए और बीजेपी से भी पूछा गया कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बोलते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं। इन सब से बचकर मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों पर इन नेताओं को बात करनी चाहिए। जो समर्थक है उन्हें भी इस चीज से बचना चाहिए। जैसे पार्टियों में गाइडलाइन जारी की जाती है ना कि नहीं, उससे गलत लग रहा है आपको, बोलना नहीं है बाहर, ऐसे ही गाइडलाइन इनके लिए भी जारी होनी चाहिए। वरना फिर पूछा जाएगा कि कल तक जहां आप पूजा पाठ से दूर रह रहे थे, जिन मुद्दों से दूर रह रहे थे, आज उन्हीं की उपासना और आस्था आपके दिखाई दे रही है। तो फिर टू फेस्ड पॉलिटिक्स तो लगेगी, टू फेस्ड पॉलिटिशियन तो लगेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।